आर्जा आपको डेल्टा डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जीएस तो हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है हिमांशु सर के द्वारा, सर इंग्लिश हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है अपने धाकर सर के द्वारा, है ना। अब सर आप मैथ में भी कुछ कर दीजिए, है ना, ताकि हमें बहुत ही अच्छा चीज़ मिल जाए इस डेल्टा डिफेंस एकेडमी से, ठीक है ना। तो लो, आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हुई, मैं आ गया और देखना आपको कितने गजब तरीका से मैथमेटिक्स बताता हूँ, है ना। और आप लोगों का जो रास्ता है बेटा डिफेंस के एग्ज़ाम मतलब रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने तक, उस सफ़र को हम और भी आसान बनाएंगे। अच्छा, अब आप लोग के मन में ये सवाल उठता होगा कि सर हम 6 महीने साल भर से पढ़ रहे हैं, है ना, वही चीज़ यहाँ से अगर हम काउंट करें तो सिर्फ और सिर्फ 40 दिन रह जाता है लगभग, है ना। तो 40 दिन में ये जो हम 1 साल या 6 महीने की सफ़र है उसको इतने कम समय में हम कैसे, है ना, पूरा कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, इसी का नाम तो एक्सपीरियंस है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आपका जो ये रास्ता है सफलता तक का, रिटन के एग्ज़ाम तक का, उसको हम काफ़ी बेहद आसान बना देंगे, है ना। इस चीज़ की ये गारंटी आप लिख के रख लो, ठीक है ना। अब आप लोगों के मन में एक और सवाल आता होगा कि सर ये रास्ता अगर हमें पहले पता चल जाए, ऑब्वियसली अगर जिस पाथ पे हमें चलना है उस पाथ के बारे में अगर हमें पहले से पता हो तो हमें कोई गूगल मैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। गूगल मैप हम तभी लगाते हैं जब रास्ते का अनुमान हमें नहीं हो। तो वो रास्ता का अनुमान मैं आपको फिर पहले ही बता देता हूँ जिससे आपको किसी अदर सोर्सेज की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो वो क्या चीज़ है समझना। अब ऑब्वियस सी बात है कि 1 साल का जो कोर्स है वो 1.5 महीने में आप लोगों को भी पता है कि ये पूरा नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन उसमें से जो निचोड़ है बेटा, है ना, कोई भी आप देखोगे, कोई भी जैसे पॉलिटिशियन आते हैं तो बड़ा सा 1.5 घंटे का भाषण देते हैं और लास्ट में 10 मिनट का कंक्लूज करते हैं, कंक्लूजन। अगर वही कंक्लूड हम अगर आपको पढ़ा दें इसी 1-1.5 महीने के अंदर तो आप आराम से बेटा रिटन को पार कर सकते हो, ठीक है ना। और वो कंक्लूजन क्या होगा और उसमें हमें कौन कौन से चैप्टर को शामिल करना चाहिए ताकि हमारी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपना समझाता हूँ कि हमें कहाँ से क्या क्या चैप्टर कौन कौन से करने हैं। अच्छा, आप लोग इस डेल्टा डिफेंस एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है बेटा, है ना, यानी कि जो एकेडमी है वो आप लोगों ने लास्ट जो एनडीए का जिसमें गर्ल्स को अलाउ किया था, है ना, उसमें आपने देखा होगा कि हमने लास्ट मोमेंट में 1.5 महीने का एक बैच प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था, जिसका नाम दिए थे शेरशाह बैच। और वो बैच बेटा इतना अच्छा सा सक्सेस को अचीव किया, है ना, कि आपको मैं बता ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन था, है ना, उससे भी ऊपर से हम लोग जाके उससे आउटपुट निकाले, ठीक है ना। वो बैच बिल्कुल फ्री था, वो बैच सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के लिए था, वो बैच उन बच्चों के लिए था जो जिसमें कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी को फुल करने के लिए टीचर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर अदर संस्थान, बेटा संस्थान के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, सभी लोग मेहनत करते हैं, ऑब्वियसली सभी लोग बच्चा अगर क्वालिफाई कर जाए इससे इतना खुशी जो है उस समय या तो पेरेंट्स को होता है या टीचर्स को होता है, दो ही लोग इतना खुश होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना। जो अपने भाई हैं, है ना, वो सगे भाई भी उतना खुश नहीं होते हैं अपने भाई की सफलता से, लेकिन हाँ, टीचर और माँ बाप इन दोनों का तुलना करना क्या है बेटा, कर ही नहीं सकते हम लोग अपने शब्दों में, ठीक है ना। तो उस बैच की अगर मैं चर्चा किया था शेरशाह बैच में, उस बैच में इतने सारे बच्चे आए थे, है ना, इतने भर के बच्चे आए थे और इतने अच्छे बच्चे संतुष्ट होके गए थे। वो आप अगर कोई बच्चा अगर उस बैच का होगा तो आप पूछ सकते हो उस बैच का क्या हमारा आउटपुट रहा था, ठीक है ना। चलिए, और वही चीज़ हम लोग इस बार जो है चाह रहे हैं कि ऑनलाइन अपने यूट्यूब के माध्यम से किया जाए, ठीक है ना। चलिए, तो बात करते हैं कुछ स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या क्या हमें इन शॉर्ट ड्यूरेशन में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो हमें आप रिटन के एग्ज़ाम, रिटन में सफलता दिला सकता है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे एक कैप्सूल कोर्स से, है ना, जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स का नाम मैं ले रहा हूँ, इस चैप्टर को 1 बाय 1 पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला, है ना, बच्चों की भी डिमांड रहती है और जो टीचर्स है ना, एक एक्सपीरियंस टीचर हैं और जिनको पता है कि एनडीए में जो क्वेश्चन आता है वो किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो सभी को पता होगा अगर एक एक्सपीरियंस वाले टीचर होंगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम नाम लेंगे वेक्टर चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। उसके बाद 3D चैप्टर,
3D चैप्टर का नाम लेंगे, उसके बाद बेटा है ना आपका स्टैटिस्टिक्स होगा बेटा, एंड लास्ट में आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। ये 4 चैप्टर में इसलिए नाम बोला हूं बेटा क्योंकि ये जो 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर हमें 25% ऑफ क्वेश्चन का क्या कर सकता है बेटा, सॉल्यूशन दिला सकता है। 25% ऑफ क्वेश्चन कहने का ये मतलब है कि अगर 120 क्वेश्चन आता है ना, तो 120 क्वेश्चन का जो 25% निकालोगे तो लगभग आपका कितना आ गया बेटा, 30, यानी कि 30%, 30 क्वेश्चंस आपका इसी 4 चैप्टर से आता है। तो सोच सकते हो कि ये जो है वो आपको क्वालिफाई करने में कितना हेल्पफुल है, ठीक है ना। अगर बिना इसका आप जा रहे हो बेटा एनडीए का एग्ज़ाम लिखने के लिए, है ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। याद रखिएगा, इन चैप्टर्स को जरूर करके जाना, ये सारे बच्चों के लिए बेटा, है ना। ये चारों चैप्टर्स अगर आपका कमांड है इन चारों चैप्टर पे, और कमांड है नहीं, करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है ना। अगर बिना इसको पढ़े हुए गए तो जरूर है बेटा आपको दिक्कत होगी। आप इसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि हाँ 30 क्वेश्चन में से 25 तो हम लगा ही डालेंगे, 25 क्वेश्चन बिल्कुल कर ही लेना है बेटा इसमें से, ऐसे इसको पढ़ के आपको जाना है आगे समझ में। तो इन चैप्टर्स को ही हम प्रायोरिटी में लेंगे, और इस चैप्टर को मैं 1 बाय 1 मैं अपने टीचिंग मेथड से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और पहले इसको ख़त्म करने के बाद जो कुछ चैप्टर्स के लिस्ट इसमें ऐड हो जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि कैलकुलस से मैं आपको एलसीडी पढ़ाऊंगा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको पढ़ाने का मेथड ही अलग होगा बेटा, पूरी तरह से ग्राफिकल मेथड से मैं आपको डील करूंगा कि ग्राफ से लिमिट को कैसे समझा जाता है, कंटिन्यूटी क्या क्या चीज़ होता है, एंड डिफरेंशियबिलिटी को हम ग्राफ में कैसे देखेंगे। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये एलसीडी भी स्कोरिंग है ना। उसके बाद जो आएगा बेटा वो आपको पता है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा चैप्टर, किसके लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए। तो और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें जो मैं आपको ऐड करता जाऊंगा, है ना। लेकिन पहला प्रायोरिटी हमारा रहेगा इन 4 चैप्टर को, है ना, पूरा करना, वेक्टर, 3D, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ताकि हम पहले तो 30 क्वेश्चन के लायक बन जाएं, 30 क्वेश्चन हम अच्छी तरह से कर लें, और उसके बाद जैसे जैसे आएगा हम इसमें आपको ऐड कराते जाएंगे, है ना। और हमारा जो एम है बेटा वो है 50% क्वेश्चन, यानी कि आपका जो 120 क्वेश्चन में, है ना, 50% अगर निकालेंगे तो 60 क्वेश्चन हमारा टारगेट है कि 60 क्वेश्चन बच्चे को आराम से मैं क्लियर करवा दूं, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, है ना। अब मैं सबसे पहले प्रायोरिटी में वेक्टर, 3D, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी को लेके ख़त्म करता हूं। उसके बाद हम आगे का चैप्टर्स आपको बताते जाएंगे और उसको डील करते जाएंगे। आप लोग साथ रहना, और पक्का है कि लास्ट में ज़रूर आप लोग हमें इसी, है ना, यूट्यूब के माध्यम से आप बताओगे कि सर मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया, मेरा रिटर्न हो गया है। और आपको मैं लास्ट में काउंट करवा के देखेंगे कि आप लोगों में से कितने बच्चे रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो तो हमें पता चल ही जाएगा कि कितने बच्चे रिटर्न क्वालिफाई किए, और जो हमारे इंस्टीट्यूट के नहीं हैं उन सारे बच्चों का भी हम जानना चाहेंगे कि हमारे पढ़ाए हुए कितने बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करें, ठीक है ना। जय हिंद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।